पालन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए ये गीता ज्ञान जो है इसकी विशेषता ही अलग है। हम श्रवण करते आ रहे थे कि जब युद्ध भूमि में दोनों सेनाएं खड़ी थी, दुर्योधन ने पांडव सेनाओं को देखा, बहुत तेज उस सेना में था, तो वो सेना का असर पूरा कौरव सेना में पड़ गया। कौरव सेना हिलने लगी, भयभीत होने लगी, लेकिन पांडव सेना स्थिर है, उनके पक्ष में सत्य है, धर्म है और उनके पक्ष में भगवान स्वयं है, इसलिए कोई भय नहीं है, उनका हृदय कमजोर नहीं है। अब अर्जुन अपने रथ में है, भगवान स्वयं सारथी है। अब अर्जुन कहते हैं भगवान को कि मुझे एक बार दोनों सेनाओं के बीच में ले जा करके खड़े कर दीजिए भगवान, कि मैं एक बार सबको देखूं और जिनके साथ मैं युद्ध करने जा रहा हूं मैं उनको एक बार अच्छे से देखूं कि कौन कौन आए हैं युद्ध करने के लिए। अर्जुन को पता तो था कौन कौन आने वाले हैं, फिर भी अर्जुन को इस क्षण देखने का मन हुआ जब भगवान ने रथ ले जा करके दोनों सेनाओं के बीच में खड़ी कर दी। अर्जुन देखता है, पूरा कौरव सेना को देखता है। देखने के बाद जो दृश्य देखा अर्जुन ने, अपने प्राण से भी प्रिय भीष्म पितामह जिन्होंने अपने गोदी में रख करके अर्जुन को बड़ा किया था, और अपने प्रिय गुरुदेव, उन गुरुदेव का सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन, गुरु द्रोणाचार्य, कुल गुरु कृपाचार्य, ऐसे ऐसे अपने मान्यवर है सामने में, जिनके साथ गांडी उठाना है। इतना ही नहीं, पूरे अपने भाई है, अपने कुटुंब है, अपने मामा है, चाचा है, ताऊ है, सारे अपने ही अपने हैं। इन सब को देख करके अनायास अर्जुन के अंदर इतना मोह प्रबल हो जाता है कि अर्जुन उन सेनाओं को देख करके मोह के वशीभूत हो जाता है। प्रथम अध्याय के श्लोक नंबर 26 से अब अर्जुन बोलना प्रारंभ करता है भगवान से। भगवान, मैं आया तो था युद्ध के लिए, लेकिन मैं युद्ध के लिए असमर्थ हूँ। पता चल गया भगवान को कारण क्या है। फिर भगवान पूछते हैं क्यों युद्ध नहीं कर रहे हो। अर्जुन कहते हैं कि मैं ये अपने सारे अपने लोगों से युद्ध नहीं कर सकता, इनको मार करके मैं राज्य भोगना नहीं चाहता हूँ भगवान, इसलिए मैं युद्ध नहीं करता हूँ। अर्जुन के भीतर कौटुंबिक मोह होने के कारण उस मोह में आविष्ट होकर के अब अर्जुन अपना धर्म से वंचित हो रहा है। ये मोह बहुत शक्तिशाली है। ये मोह पता नहीं क्या क्या कर देती है। जीव के अंदर मोह इस तरह से आवरण बन के आ जाती है कि वो क्या सही क्या गलत पूरा ढक जाता है। अर्जुन जैसा व्यक्ति जो अपने कर्तव्य से विमुख होने जा रहा है, अब अर्जुन अपना तर्क देता है, लॉजिक देता है कि मैं क्यों युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाता है, बहुत ज्ञान की बातें सुनाता है, भगवान सुनते रहते हैं अर्जुन की बात। मोह के कारण अर्जुन अब भगवान से कहता है कि मैं इन सब को मार करके मैं क्या करूंगा, क्या राज्य का सुख भोगूंगा। इतने सारे सैनिक मारे जाएंगे, इतने अपने लोग मारे जाएंगे, और कितने बच्चों बेसहारा हो जाएंगे, और कितने स्त्रियां विधवा बन जाएंगे। इन सब का आंसू मैं सहन नहीं कर सकता हूँ, इसलिए इन सब को मार करके मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। अब अर्जुन यहाँ धर्म की बातें सुनाता है, साधुता की बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। संसार के मोह में रचे पचे लोगों को अर्जुन की बात सही लगती है, लेकिन भगवान को सही नहीं लग रही। अर्जुन के दर्जा में अर्जुन जिस वीरता में खड़ा है, उसके अंदर जो वीरता है ये शोभा नहीं दे रही है। अर्जुन का कर्म दुष्टाई है, लेकिन अर्जुन अभी मोह के कारण बहुत ज्ञान की बातें, साधुता की बातें, पंडित
ज्ञान की बातें सुना भगवान को पता है। अब अर्जुन सुनाता है इन सब को मार करके राज्य का सुख भोगने से अच्छा तो मैं तो भिक्षा का अन्न खाऊंगा। मैं युद्ध नहीं करूंगा, इन सबको नहीं मारूंगा तो स्वतः ये लोग भी मेरे से युद्ध नहीं करेंगे, और युद्ध नहीं करेंगे तो मुझे राज्य नहीं मिलेगा। हो सकता है मुझे भिक्षा का भी अन्न खाना पड़े। अगर मेरे भाग्य में भिक्षा का अन्न खाना लिखा हो तो वो भी मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन को अपना तर्क देख रहा है। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, अर्जुन, भाग्य के दरवाजे पर सिर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करो, सारे दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। तुम कर्म करो, भाग्य के भरोसे मत छोड़ो। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य है कर्म करना, युद्ध करना। भगवान अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं। लगता है देखने में कि भगवान अर्जुन को एकदम प्रेरित कर रहे हैं, अंदर से युद्ध करो, युद्ध करो। युद्ध करना क्या सही करना थोड़ी है। युद्ध से क्या लाभ मिलेगी? दोनों तरफ के करोड़ों सेना मर जाएंगे, सारे लोग अनाथ हो जाएंगे। अर्जुन तो यही तो तर्क दे रहा है, हमारा कुल का नाश हो जाएगा, कुल नष्ट हो जाएगा, कुल धर्म खत्म हो जाएगा और सारे लोग पापी बन जाएंगे, स्त्रियां पापी बन जाएंगे और वर्ण संकर चलेगा, तो इससे तो कुल नाश ही हो जाएगा। अर्जुन तर्क देता है। भगवान उसको युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं दिखता है, लेकिन वास्तव में भगवान अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित नहीं कर रहे हैं, अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान करा रहे हैं, सत्य को अवगत करा रहे हैं। युद्ध तो अर्जुन का कर्तव्य से ही प्राप्त हुआ, स्वतः प्राप्त हुआ है, उसका स्वभाव है, वो क्षत्रिय है। लेकिन अभी कौटुंबिक मोह से ग्रस्त होकर अर्जुन कर्तव्य पालन से हट रहा है, युद्ध से विमुख हो रहा है। इसलिए भगवान बार बार उसको अपने कर्तव्य में लाने के लिए चेष्टा कर रहे हैं। इस समय पर कर्तव्य अर्जुन को स्वतः प्राप्त हुआ है, उसका त्याग करना कायरता है अर्जुन के लिए, कायरता है क्षत्रिय के लिए। युद्ध से विमुख हो जाए और भिक्षा का अन्न खाए, ये क्षत्रिय धर्म का निषेध कर्म है, क्षत्रिय के लिए ये शोभा नहीं देता है। अर्जुन आया था, वीर रस में आया था युद्ध करने के लिए, हाथ में गांडी उठा करके पूरा वीर रस में था। आकर के जो परिस्थिति देखते जिन जिन लोगों को देखा, देखते ही अर्जुन करुण रस में बदल गया। लेकिन ये करुणा मोहग्रस्त करुणा थी। मोह के कारण ये करुणा उत्पन्न हुई। थोड़ी देर के लिए मोहग्रस्त हुआ अर्जुन, और ये अभी कायर की तरह बात कर रहा है। तो अब यहाँ सोचनीय बात यह है, क्या अर्जुन को पता नहीं था कि युद्ध करने के लिए कौन कौन आ रहे हैं? थोड़ी वो दुश्मनों के साथ युद्ध करने के लिए जा रहा था। पहले से पता था कि युद्ध में भीष्म पितामह भी होंगे, गुरुदेव द्रोणाचार्य भी होंगे, कुल गुरु कृपाचार्य होंगे, अपने दुर्योधन दुशासन लगा सारे अपने भाई लोग भी होंगे, अपने ही लोग होंगे, घर के ही लोग हैं। पता नहीं था? पहले पता तो था। उनसे युद्ध करने के लिए एकदम तैयार होके आया था। अभी आकर के सामने देखते ही अर्जुन क्यों युद्ध से भागने जा रहा है? क्योंकि कारण ये है, ये जो मोह है ना, मोह ये सुनते समय कान से जितना प्रवेश करता है ना, उससे कई गुना ज्यादा और जल्दी आंख से प्रवेश करता है। जब तक नहीं देखते हैं तब तक इतना मोहग्रसित नहीं होते हम, लेकिन आंख से देखते ही मोह इतनी जल्दी ये आंख रूपी खिड़की से अंदर घुस जाता है, पूरा अंतस्करण को हिला करके ही रख देता। जब तक किसी को नहीं देखते, ठीक है, होता है तो हमारा अपना लाइफ में भी होता है, हम देखते हैं, हमारे जीवन में भी देखते हैं। घर की एक बेटी 20 साल 22 साल तक घर में है, सबसे प्यारे
घर के लोग, सबसे प्यारी माँ, पापा, भाई सब है, लेकिन पता नहीं संयोगवश कोई मिल जाता है। जैसे आंख से एक बार उसको देख लिया, देखते ही मोह इतना असर करता है, सारे अपने अब दुश्मन बन जाते हैं। अब ये अपने लोग जितना उपदेश देते हैं ना, सब जहर बन जाता है। क्यों? क्योंकि आंख से देखा, देखते ही मोह ने असर कर दिया। इसलिए गुरुजी हमें समझाते हैं ना, भाई की शादी में गया था बाराती बन करके, लौटते समय दूल्हा बन के लौट गया। क्या है ये मोह का असर है। आंख से देखा, देखते ही मोह ने असर कर दिया संसार में। लेकिन हमें पता है ये आंख से देखने पर किस तरह से असर होता है दिव्य परम धाम से। जब तक हमने अक्षर को देखा नहीं था, कोई इच्छा नहीं थी, कोई चाहना नहीं थी, अक्षर को जैसे ही देखा, देखते ही ये पुरुष कौन है, क्या करता है, ये दुखदाई खेल बनाता है, दुख कैसा होता है, अब एक बार इनका खेल देखेंगे। इच्छा कैसे जागृत हुई सुंदर साथ जी, ये अपनी विपत है। जब आंख से देखा, देखते ही पूरा ब्रह्मात्माओं का अंतस्करण हिल गया, अंतस्करण में परिवर्तन आ गया। आज सुबह सुबह अक्षर को देखा, जब वन में गए, दूसरे प्रहर, तीसरे प्रहर, 12 बजे के बाद वन में गए, रोज रोज रामधनी की चर्चा होती थी, रामधनी की लीलाओं की बात हम करते थे। आज तो रामधनी भूल गए, बस अक्षर की चर्चा शुरू होने लग गई। किस तरह से हमारा अंतस्करण का रंग बदल गया, रंग परिवर्तन हो गया। दिव्य परम धाम से ही अनुभव की हुई बातें हैं। आंख कितना जल्दी असर करता है, जैसे आंख से मोह अंदर घुस गया तो रंग बदल जाता है, हमारा अंतस्करण का रंग बदल जाता है। इसलिए किसने कहा, ए मौसम, तू चाहे जितना भी बदल ले, लेकिन इंसानों की तरह बदलने का हुनर तेरे में अभी भी नहीं है। हमारा अंतस्करण इतना जल्दी बदल जाता है। अर्जुन ने भी जैसे ही आंख से अपने लोगों को देखा, देखते ही उसके अंदर मोह प्रवेश हुआ, मोह से ग्रसित हो गया, उसका अंतस्करण परिवर्तन हो गया, करुण रस में बदल गया। अब कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। इसीलिए सुंदर शाह जी, आंख से बहुत जल्दी माया घुस जाती है, इसलिए इन आंखों को बचाना है। इसलिए तो ध्यान करते समय आंख बंद करके पहले कहते हैं, सुमिरन सुरत लगाएंगे, मुख से कछु ना बोल, बाहर का पट बंद कर। ये बाहर का पट जब तक बंद नहीं करेंगे, संसार बहुत जल्दी घुस जाता है। अर्जुन ने देखते ही इस तरह से घुस गया कि उसका अंतस्करण पूरा बदल गया, परिवर्तन हो गया। अर्जुन मोहित हो गया, युद्ध नहीं करूंगा बोल रहा। मोहित तो धृतराष्ट्र भी हुआ था, धृतराष्ट्र भी तो मोहित था, अर्जुन भी मोहित है। फर्क क्या है? धृतराष्ट्र मोहित था पुत्र के साथ, धृतराष्ट्र पुत्र में समर्पित था, पुत्र में मोहित था। पुत्र में समर्पित होने के कारण धृतराष्ट्र के मोह ने पूरा उनके पुत्र को, पूरा उनके वंश को ही खत्म कर दिया। लेकिन अर्जुन मोहित था, उसका मोहित होना धृतराष्ट्र के तुलना में कुछ अलग ही है। मोहित तो था, लेकिन अर्जुन समर्पित परमात्मा से था। परमात्मा के साथ समर्पित होने के कारण अर्जुन मोहित होने के कारण क्या हुआ कि पूरा धरती को गीता रूपी ज्ञान मिला, पूरा धरती को इस गीता रूपी गंगा में स्नान करने को मिला। जब अर्जुन मोहित नहीं हुआ होता तो शायद आज हमें ये ज्ञान भी नहीं मिलता। इसलिए अर्जुन मोहित हुआ, फायदा हम सबको मिली। इसी तरह से ब्रह्म आत्माएं भी मोहित हुई संसार में आकर के, मोह रूपी सागर बनाया। इस खेल में ब्रह्म आत्माओं को भेजा, ये भूलेगी, मोह के कारण भूलेगी। ब्रह्म आत्माएं संसार में आकर के मोहित हो गई, भूल गई
गई, लेकिन अंकुर परमधाम का था। समर्पित रामनारी के साथ ही थी। परमात्मा के साथ समर्पित होने के कारण, इस ब्रह्मीन ब्रह्मात्माओं के मोहित के कारण आज पूरा धरती को अखंड करने का तारतम्य ज्ञान मिला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ब्रह्मात्मा मोहित हुई, फायदा पूरा ब्रह्मांड को मिल गया है, क्योंकि उनके अंदर परम नाम का अंकुर था। वो परमात्मा से समर्पित थी। जो कभी भूली वतन तो भी नजर दहा निदान। अपना पूरा सर्वस्व धाम, अपने धनी अपने आप को भूलने पर भी अंकुर परम धाम का ही था। मोहित तो संसार में हर कोई होता है। यहाँ अर्जुन मोहित हुआ। अर्जुन की वीरता को मोह ने दबा लिया। मोहग्रस्त अर्जुन प्रकार प्रकार का तर्क देता है, बहुत ऊंची ऊंची ज्ञान की बात सुनाता है। अब भगवान इस मोहग्रसित अंधेरे से अर्जुन को बाहर निकालना चाहते हैं। मोहग्रसित अंधेरे हृदय में ज्ञान का दीपक जलाना चाहते हैं। अर्जुन का अपना गुण मोह ने ढक दिया है, अपनी विशेषता मोह ने ढक दिया है। दूसरे अध्याय में अब भगवान के पास अर्जुन है। अर्जुन अपना अनेक प्रकार का नजीक दे रहा है। तो दूसरे अध्याय के दूसरे नंबर श्लोक से अब भगवान बोलना प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान वाच भूतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य दुष्टमा स्वर्गम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, भूतस्त्वाकस्मलमिदं, कहां से त्वा तेरे में तुझे कस्मलम ये कायरता आ गई। हे अर्जुन, ये कायरता तेरे में कहां से आ गया है? तू तो कायर नहीं है। ये कायरता तेरा गुण नहीं है। तू तो क्षत्रिय है। तेरा गुण तो वीरता है। तू वीर है। तू कभी भी युद्ध से भागता नहीं है। तेरा स्वभाव है युद्ध करना। लेकिन अभी इस समय में ये कायरता कहां से आ गई? विषमे समुपस्थितम, इस विषम घड़ी में ये बेमौके पर ये कहां से प्राप्त हुआ तेरे को ये कायरता? भगवान पूछते हैं अर्जुन को। जो कायरता है ना, ये तेरा अपना स्वभाव नहीं है, ये बाहर से आया। जो हमारा अपना स्वभाव होता है ना, वो हमेशा रहता है। और जो बाहर से आता है ना, वो कुछ छेड़ के लिए आता है और कुछ कुछ गोलमाल करके चला जाता है। पूरा हमारा सिस्टम बिगाड़ देता है और वो चला जाता है। ऐसे ही ये कायर का जो गुण मोहग्रस्त होकर का अर्जुन कायर दिख रहा है, ये तेरे में कहां से आया? भगवान आश्चर्यचकित होकर के अर्जुन को पूछते हैं। भगवान आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं, कहां से आया अर्जुन ये गुण? तेरे में तो ये कभी था ही नहीं। अभी ये बेमौके पर जब नहीं आना चाहिए तब कहां से आया ये? भगवान आश्चर्य हो रहे हैं। लोग आश्चर्य होते हैं। आश्चर्य दो प्रकार से होते हैं। एक है हमें कुछ पता नहीं है, न जानने पर भी हम आश्चर्य होते हैं। कोई पता ही नहीं है, किसी बात का ज्ञान ही नहीं है, तो कोई पूछता है, अरे हाँ, आश्चर्यचकित होते। और दूसरी बात, किसी को चेताने के लिए भी हम आश्चर्य प्रकट करते हैं। अच्छा, तू ऐसा बोल रहा है, किसने कहा? तेरे को थोड़ी ऐसा करना चाहिए। ऐसे चेताने के लिए भी हम आश्चर्य प्रकट करते हैं। भगवान ने अर्जुन को चेताने के लिए आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं। इस श्लोक में भगवान 3 शब्द बताते हैं अर्जुन के लिए। अनार्य दुष्टम, अस्वर्गम, अकीर्ति। 3 शब्द आया है। विशेष उन 3 शब्द पर जोड़ दिया जा रहा है। अनार्य दुष्टम, अर्जुन तो जिस तरह से कायरता की बात कर रहा है ना, ये अनार्य दुष्टम, श्रेष्ठ पुरुष के लिए ये योग्य नहीं है। जो श्रेष्ठ पुरुष है उनके लिए योग्य नहीं है। और अस्वर्गम, तो जो कार्य करने के लिए बोल रहा है ना, इस कार्य से
नहीं है, एक श्रेष्ठ पुरुष के लिए योग्य नहीं है। दूसरा, और स्वर्ग प्राप्त कराने वाला नहीं है, तेरे इस कार्य से स्वर्ग भी प्राप्त नहीं होता है। और तीसरा शब्द अकीर्ति कर्म, ये कीर्ति को मिटाने वाला है। जो तेरी कीर्ति है उसको ये खत्म कर देता है। जब तू युद्ध से भाग जाएगा, पीठ देकर के भागेगा, तेरा कीर्ति सब खत्म हो जाएगा, अकीर्ति फैलेगा, तेरी बदनामी हो जाएगी। 3 शब्द में भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को। तो 3 शब्द बता रहे हैं कि 3 दर्जा के मनुष्य के लिए 3 शब्द आया है। जो पुण्य आत्मा है, पहला दर्जा है, उत्कृष्ट दर्जा है। जो पुण्य आत्मा होते हैं वो श्रेष्ठ लोग जो है, अनार्य दुष्टम, जो श्रेष्ठ पुरुष है, वो जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं ना, वो हमेशा अपने कल्याण के लिए ही कार्य करते हैं, बाकी कुछ नहीं देखते। शरीर, संसार, अपने लोग, कुटुंबी कुछ नहीं देखते, बस अपने कल्याण के लिए ही कार्य करते हैं। उनका उद्देश्य कल्याणकारी होता है, जो करते हैं अपने कल्याण के लिए करते हैं। मनुष्य तन मिला हुआ है, इतना अमूल्य धन मिला हुआ है, इसीलिए अभी अपना कल्याण करो करके ये उत्तम दर्जा वाले ये लोग अपना कल्याण करते हैं। हमें भी जीवन में अपने कल्याण के लिए सोचना चाहिए। सुंदर शाह जी, समय मिला है, अवसर मिला है, अभी भी हम अपना कल्याण नहीं करेंगे तो फिर अपना कल्याण कब हो जाएगा। हमारा सारा समय दूसरों के लिए खर्च हो रहा है, अपने लिए हमने एक पल भी निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हम भजन में भी गाते हैं, जीवन तो अपनाए, जीवन तो अपनाए, सफल बनाए जा, राज श्याम गाए जा, राज श्याम गाए जा। जीवन तो अपनाए, जीवन तो अपनाए, सफल बनाए जा, राज श्याम गाए जा, राज श्याम सभी संगत में तेरा साथ ना निभाएंगे, सभी संगत में तेरा साथ ना निभाएंगे। एक दिन तुझको अकेला छोड़ कर ये जाएंगे, एक दिन तुझको अकेला छोड़ के जाएंगे। तू जीवन धीरे धीरे, तू जीवन धीरे धीरे इधर से हटाए जा, राज श्याम गाए जा, राज श्याम गाए जा। जीवन तो अपनाए, जीवन तो अपनाए, सफल बनाए जा, राज श्याम गाए जा, राज श्याम गाए जा, राज श्याम अपना कल्याण चाहने वाले ये प्रथम दर्जा के लोग, जो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ पुरुष। इन 3 शब्द से 3 दर्जा, 3 कोटि के लोगों के लिए भगवान बता रहे हैं, श्रेष्ठ लोग जो अपना कल्याण चाहते हैं। और दूसरे दर्जा के जो होते हैं स्वर्ग प्राप्ति करने वाले, जो पुण्य आत्मा होते हैं, वो शुभ कर्म द्वारा स्वर्ग
स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं, शुभ शुभ कर्म करते हैं, पुण्य पुण्य कर्म करते हैं और स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं, स्वर्ग की आशा, स्वर्ग के सुख के आस से पुण्य कर्म करते हैं, ये दूसरे दर्जा के लोग हैं। और तीसरा शब्द आया था अकीर्ति कर्म। तीसरे दर्जा के होते हैं कि साधारण मनुष्य है, पहला वाला श्रेष्ठ, दूसरा वाला पुण्यात्मा और तीसरा वाला साधारण मनुष्य होते हैं जो इसी संसार को ही आदर देते हैं और संसार में ही कीर्ति कमाना चाहते हैं, संसार में ही नाम कमाना चाहते हैं। सामाजिक कार्य करके, अच्छा अच्छा कर्म करके, सत कर्म करके संसार में अपना नाम रखने के लिए काम करने वाले होते हैं, ये साधारण मनुष्य होते हैं। कहते हैं ना, जो इंसान अपने लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है, जो इंसान अपने लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है, जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका हमेशा स्मरण होता है, जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका हमेशा स्मरण होता है। कीर्ति कार्य, परोपकार का कार्य, सामाजिक कार्य करने वाले दूसरों के लिए कार्य करते हैं तो उनका नाम रहता है, उनका स्मरण रहता है। इस तरह से तीन दर्जा के मनुष्य की बात भगवान यहाँ बताते हैं। तीन सृष्टि की बातें यहाँ दिख रही है, झलक रहा है कि शास्त्रों में भी तीन सृष्टि की बात आई है। महामती प्राणनाथ जी ने भी तीन सृष्टि बताए हैं, जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि। तीन दर्जा की सृष्टि की बात ये तीन शब्द से दिख रहा है यहाँ पर। ये चिंतनीय विषय है। प्राणनाथ जी कहते हैं वाणी में, तेज तारतम ज्योत प्रकाश, तारतम में भी तीन दर्जा है। उन तीन दर्जा से करो अंधेरी सबको नाश, तीनों सृष्टि का अंधकार नाश करना है। यहाँ से ये संकेत मिल रहा है, ये चिंतनीय विषय मिल रहा है। तो सुंदर साजिद, आज का समय हमारा पूरा हो चुका है। अब अगले श्लोक में भगवान किस तरह से समझाते हैं, कैसा कैसा ज्ञान दे रहे हैं, फिर हम अगला प्रश्न में श्रवण करते करते जा रहे हैं। आज का समय पूरा हो गया है। आइए जय जयकार के साथ में अभी की वाणी को हम विराम देते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया।